डिजिटल फसल सर्वेक्षण के साथ सरकार डीपीआई को कृषि तक विस्तारित करेगी। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित किसान और भूमि रजिस्ट्रियों में 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों का विवरण शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार इस साल खरीफ सीजन के लिए 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण डीसीएस करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे डीपीआई का उपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि किसान और भूमि रजिस्ट्रियों में 60 मिलियन किसानों और उनकी भूमि का विवरण शामिल किया जाएगा। डीसीएस किसान और उनके द्वारा बोई जाने वाली फसलों के बारे में सच्चाई का एक सत्यापित स्रोत बनाता है, जिसका उपयोग कई विभागों और हितधारकों जैसे बीमा कंपनियों और बैंकों द्वारा किया जा सकता है। इसमें जियोफेंस्ड भूखंडों की रजिस्ट्री बनाना शामिल है। फिर इन भूखंडों की तस्वीरें जियोटैग की जाएंगी और रजिस्ट्री में मालिकों, संयुक्त मालिकों सहित के बारे में विवरण, कौन सी फसल बोई जाएगी और कब बोई जाएगी, अपेक्षित और वास्तविक उपज क्या है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर डेटा का मानकीकरण शामिल होगा। स्तर, फसल के फोटोग्राफिक साक्ष्य आदि। यह डेटा एकत्र करने के लिए उपग्रह इमेजरी का भी उपयोग कर सकता है। अलग अलग राज्यों में विशिष्टताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कृषि के लिए डीपीआई का उपयोग कोई नया कदम नहीं है। पायलट डीसीएस 2023 के खरीफ सीजन के लिए 12 राज्यों में आयोजित किया गया था। तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लिखित प्रतिक्रिया में अगस्त 2023 में लोकसभा को सूचित किया था। पायलट परियोजना की सफलता से उत्साहित हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए कृषि में डीपीआई के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान डीपीआई का उपयोग करके खरीफ के लिए डीसीएस 400 जिलों में शुरू किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्रियों में लाया जाएगा। इसके अलावा जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को 5 राज्यों में सक्षम किया जाएगा, सीतारमण ने कहा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने डीसीएस आयोजित करने के लिए अपनी वेबसाइटें और ऐप बनाए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जून में इस खरीफ सीजन के लिए डीसीएस की घोषणा की थी। मई 2023 में कृषि मंत्रालय ने डीसीएस पर एक कार्यशाला आयोजित की, जहां अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा ने बताया कि कृषि के लिए डीपीआई एक खुला स्रोत, खुला मानक और अंतर संचालनीय सार्वजनिक भलाई है। इस कार्यक्रम में डीसीएस वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल जारी किए गए। कृषि के लिए डीपीआई एग्रीस्टैक पर निर्भर करता है, जो देश के सभी किसानों की एक संघीय रजिस्ट्री बनाता है, जिसमें प्रत्येक को उसके आधार के आधार पर एक अद्वितीय किसान आईडी सौंपी जाती है। ये रजिस्ट्री कृषि भूमि भूखंड रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। दोनों रजिस्ट्रियों का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं और लाभों के लिए पात्रता का आकलन करने और बाद में उन्हें वितरित करने के लिए किया जाएगा। ये किसानों को सस्ता ऋण, कृषि इनपुट, स्थानीय और विशिष्ट सलाह और बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। एग्रीस्टैक पोर्टल में बोई गई फसलों के प्रकार और आवश्यक उर्वरक और पानी की आदर्श मात्रा के बारे में भी विवरण होगा। कृषि मंत्रालय ने पहले ही किसानों और कृषि भूमि से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए एंड्रॉइड पर डिजिटल क्रॉप सर्वे यूपी सर्वेक्षकों के उपयोग के लिए एक एग्रीस्टैक ऐप, कृषि में पर सर्वेक्षण करने और किसान की जाति, फसल की जानकारी, भूमि क्षेत्र के बारे में विवरण शामिल करने के लिए कई ऐप जारी किए हैं। माप, भू प्लॉटिंग फंक्शन, फोटो अपलोड करना, जीसीईएस, सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, भूखंडों और कटी हुई फसलों की छवियों के साथ निर्दिष्ट भूखंडों से फील्ड डेटा इकट्ठा करने के लिए, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विभिन्न भूखंडों से मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए। अन्य क्षेत्रों में डीपीआई। सीतारमण ने कहा कि क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा वितरण और शहरी प्रशासन के क्षेत्रों में भी डीपीआई की योजना बनाई गई है। उन्होंने निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और नवाचार के लिए जनसंख्या पैमाने पर डीपीआई अनुप्रयोगों के विकास का प्रस्ताव रखा। डीपीआई के पीछे का विचार खुले प्रोटोकॉल का एक सेट बनाना है, जिसे आदर्श रूप से किसी भी प्रवेशकर्ता द्वारा उपयोग किया जा सकता है। लोगों को एक दूसरे को ईमेल भेजने में सक्षम बनाने के लिए किसी भी ईमेल सेवा प्रदाता जैसे आउटलुक, जीमेल द्वारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएमटीपी) का उपयोग कुछ हद तक किया जा सकता है, या एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जांच किए जाने के बाद कोई भी फिनटेक यूपीआई सेवाएं कैसे पेश कर सकता है। निश्चित रूप से यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) जैसे ई कॉमर्स प्रोटोकॉल, अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए सहमति प्रबंधन ढांचा, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) जैसे क्रेडिट इतिहास का आकलन करने के लिए नेटवर्क, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
ABDM, जो ABHA स्वास्थ्य आईडी पर निर्भर है, और छात्रों के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री APAR आईडी सभी को सरकार द्वारा DPI और या डिजिटल सार्वजनिक सामान DPG माना जाता है और पहले ही लागू किया जा चुका है। बदलती डिग्री, ये सभी अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए सच्चाई के एकल स्रोत के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के विचार पर आधारित है। उदाहरण के लिए, ओसन उन लोगों के क्रेडिट इतिहास के बारे में सच्चाई का एकल स्रोत बनाना चाहता है जिनके पास औपचारिक क्रेडिट इतिहास नहीं हो सकता है।